आज का हमारा क्वेश्चन है प्रत्यभूति के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। क्षतिपूर्ति ए। प्रत्यभूति में अंतर बताइए। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का एक क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गारंटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, सबसे पहले इसका परिचय है। इंट्रोडक्शन। प्रत्यभूति संविदा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में वर्णित है। यह एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसी संविदा है, अनुबंध को संविदा कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति प्रतिभू श्योरिटी किसी अन्य व्यक्ति, एक व्यक्ति है प्रतिभू जो किसी अन्य व्यक्ति ऋणी प्रिंसिपल डेटर, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, द्वारा तीसरे व्यक्ति ऋणदाता। एक होता है ऋणदाता, एक व्यक्ति होता है प्रतिभू जो श्योरिटी देता है, एक होता है ऋणी जो ऋण लेता है, एक होता है ऋणदाता जो ऋण देता है। ऋण मतलब पैसा देता है, कर्जा को किया गया भुगतान या कार्य पूरा करने की गारंटी है, उसे प्रत्यभूति कहते हैं। इसके अब आवश्यक तत्व हैं कुछ। जो प्रत्यभूति है गारंटी, इसके आवश्यक तत्व हैं। प्रत्यभूति गारंटी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। जो प्रत्यभूति है इसे गारंटी कहते हैं और इसमें 3 लोग होते हैं। एक होता है ऋणी कर्ज लेने वाला, एक होता है ऋणदाता कर्ज देने वाला, और एक होता है प्रतिभू श्योरिटी जो गारंटी देता है कि आप इसको कर्ज दे दो, अगर इसने पैसे नहीं चुकाए तो मैं दूंगा। ठीक है, इसके आवश्यक तत्व हैं 3 पक्षों की उपस्थिति। इसमें 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष ऋणी, दूसरा ऋणदाता और तीसरा प्रतिभू। वैध संविदा, इसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रतिभू का सहायक दायित्व, जो प्रतिभू है जो गारंटी देने वाला है वह सहायक दायित्व होता है। और फिर है सहमति और जानकारी, फिर प्रतिफल। ठीक है, ये इसके आवश्यक तत्व हैं। पहला तत्व है 3 पक्षों की उपस्थिति। जो प्रत्यभूति है गारंटी है, इसमें 3 पक्ष होते हैं। पहला मैंने बताया आपको ऋणदाता क्रेडिटर ऋण देने वाला, ऋण मतलब पैसा, कर्ज देने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसे ऋण या कार्य प्राप्त होगा, ऋण देने वाला। ठीक है, फिर है ऋणी प्रिंसिपल डेटर, वह व्यक्ति जो वास्तव में ऋण लेने वाला दायित्व का मूल पक्ष है, जिसको ऋण दिया गया है। जो व्यक्ति ऋण लेता है उसको ऋणी कहते हैं, जो देता है उसे ऋणदाता। फिर है प्रतिभू जो ऋणी की तरफ से श्योरिटी देता है, गारंटी देता है, वह व्यक्ति जो ऋणी की गारंटी देता है, जैसे कि यदि इसने ऋण कर्ज नहीं दिया तो वह देगा। जो ऋण है जो कर्ज है, अगर वो व्यक्ति ऋणी नहीं देता है तो कौन देगा? गारंटी देने वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी से पैसे लिए और मैंने किसी व्यक्ति की गारंटी दिलवाई कि अगर मैंने पैसे ना दिए तो ये व्यक्ति देगा। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? ऋणी, पैसे लेने वाली, और जो पैसे मुझे देगा जिससे मैंने मांगे हैं वो होगा ऋणदाता, और जिसकी मैं श्योरिटी दिलवाऊंगी वो होगा प्रतिभू। ठीक है, वैध संविदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्यभूति संविदा के लिए भारतीय संविदा अधिनियम की सभी आवश्यक शर्तें जैसे सहमति, ऋण, वैध उद्देश्य आदि पूरा होना चाहिए। प्रत्यभूति तभी वैध मानी जाती है जब कोई मूल ऋण दायित्व मौजूद हो। जब कोई मूल ऋण दायित्व मौजूद हो तब प्रत्यभूति मानी जाती है। फिर इसके लिए एक उदाहरण है, आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। आपको इस तरह का एग्जाम्पल देना है कि एग्जामिनर अगर उसको पढ़ता है तो उसको एक बार में पढ़ के समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी एग्जाम्पल को लिखोगे। यदि सी को धोखे से गारंटी के लिए मनाया गया है तो यह गारंटी संविदा के लिए, ये संविदा है, संविदा के लिए अमान्य होगी, क्योंकि इसमें सहमति स्वतंत्र नहीं थी। अगर किसी की बिना सहमति के गारंटी दिलवाते हैं तो वो संविदा मानी नहीं जाएगी। फिर है प्रत्यभू का सहायक दायित्व। प्रत्यभू तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक मूल ऋणी कर्ज लेने वाला अपने दायित्व को पूरा करने में विफल न हो। जब तक मैं उसको पैसे देने में विफल नहीं होंगी तब तक वो उत्तरदायित्व, वो जिम्मेदार नहीं होगा। फिर एक इसके लिए उदाहरण है,
एक प्रत्याभूति की संविदा में बी ने ए का लोन नहीं लौटाया तो ए ने सीधा प्रतिभू श्योरिटी देने वाले सी से उन लोन की मांग की जो कि वैध है। ठीक है, अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं तो वो सीधा जाएगा श्योरिटी देने वाले के पास। सहमति और जानकारी। प्रत्याभू को सभी आवश्यक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। जो प्रत्याभू है, जो श्योरिटी देने वाला है, उसको सभी आवश्यक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए कि कितने पैसे लिए हैं और कब तक देने की बात कही है, ताकि वह अपनी तरफ से गारंटी देते समय उचित निर्णय ले सके। ठीक है, फिर इसके बाद है इसका नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिफल कंसीडरेशन। धारा 127 में, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसकी धारा 127 में प्रतिफल को बताया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 127 के अनुसार प्रत्याभूति संविदा के लिए अलग से प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। ऋणी को दिया गया लाभ या ऋण ही प्रतिभू के लिए पर्याप्त माना जाता है। ठीक है, फिर है इसके बाद केस। दामोदर प्रसाद बनाम बिहार बैंक AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1969 का एक केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्याभू जो श्योरिटी देने वाला है की देनदारी सहायक होते हुए भी मूल ऋणी के डिफ़ॉल्ट करते ही स्वयं शुरू हो जाती है। इस मामले में जब ऋणी ने बैंक से लिया ऋण नहीं चुकाया तो बैंक ने प्रत्याभू दामोदर प्रसाद से वसूली की मांग की। निचली अदालत ने कहा कि पहले मूल ऋणी से वसूली करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 के अनुसार प्रत्याभू की देनदारी मूल ऋणी के साथ होती है और ऋणदाता सीधे प्रत्याभू से भी वसूली कर सकता है। इसने श्योरिटी दी थी तो इससे भी वसूली की जा सकती है। यह निर्णय संविदा में प्रत्याभू की जिम्मेदारी को स्पष्ट और मजबूत करता है। ठीक है, इस केस को याद रखना। फिर इसके बाद है इन दोनों में अंतर भी पूछ लेते हैं इन दोनों में। क्षतिपूर्ति प्रत्याभूति में अंतर। क्षतिपूर्ति इंडिमिनिटी और प्रत्याभूति गारंटी। इसमें दो पक्ष होते हैं। जो क्षतिपूर्ति है इसमें दो पक्ष होते हैं, एक क्षतिपूर्ति करने वाला और एक क्षतिग्रहीता। जिसको क्षति हुई है एक वो, और जो क्षति की पूर्ति करता है वो। क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति ग्रहीता। इसमें तीन पक्ष होते हैं, ऋणदाता, ऋण देने वाला, कर्ज देने वाला, ऋणी, कर्ज लेने वाला, प्रत्याभू जो श्योरिटी देता है, जो गारंटी देता है। ठीक है, फिर है क्षतिपूर्ति कर्ता का दायित्व मुख्य है। इसमें जो क्षतिपूर्ति करता है, जो क्षतिपूर्ति को करता है, वो है इसमें मुख्य दायित्व। इसमें प्रतिभू का दायित्व सहायक सेकेंडरी होता है। जो प्रतिभू है उसका दायित्व सेकेंडरी होता है। इसका उद्देश्य हानि या नुकसान की भरपाई करना है। जब किसी व्यक्ति को कोई हानि हो जाती है तो क्षतिपूर्ति द्वारा जो हानि और नुकसान हुई है उसकी भरपाई की जाती है। इसका उद्देश्य ऋणी द्वारा ऋण चुकाने की गारंटी देना है कि अगर ऋणी ने ऋण नहीं दिया, मतलब कर्ज लेने वाले ने कर्ज नहीं दिया, तो कौन देगा? गारंटी देने वाला। ठीक है, फिर इसके बाद है इसमें हानि होते ही क्षतिपूर्ति कर्ता उत्तरदायी होता है। जो क्षतिपूर्ति करने वाला है, जिसको क्षति हुई है, उसको जो भी क्षतिपूर्ति करेगा वो जिम्मेदार हो जाता है हानि होते ही। और इसमें यहाँ ऋणी के विफल होने पर ही प्रत्याभू उत्तरदायी होगा। जब पैसे लेने वाला, जब मैं पैसे नहीं दूंगी तब कौन देगा? तब जिम्मेदार होगा प्रतिभू, गारंटी देने वाला। फिर है भारतीय संविदा की धारा 124 क्षतिपूर्ति को परिभाषित करती है। जो भारतीय संविदा अधिनियम है इसकी धारा 124 क्षतिपूर्ति को परिभाषित करती है और प्रत्याभूति को भारतीय संविदा की धारा 126 परिभाषित करती है। इसकी धारा 124 और इसकी धारा 126। फिर है इसका निष्कर्ष।
इन सभी धाराओं को याद कर लेना आप अच्छे से। जितनी भी मैं इसकी आपको हेडिंग बताती हूँ सारी हेडिंग आप याद कर लेना और 2-3 बार लिख कर देख लेना, आपको सारी हेडिंग सारे सेक्शन याद हो जाएंगे। इनको बार बार अपने माइंड में रिपीट कर लेना, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। प्रत्याभूति और क्षतिपूर्ति दोनों सुविधाएं सुरक्षा के उद्देश्य से किए जाते हैं, परंतु दोनों की प्रकृति और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। प्रत्याभूति में 3 पक्ष होते हैं और इसमें प्रत्यभु केवल सहायक रूप से उत्तरदायी होता है, जबकि क्षतिपूर्ति में केवल 2 पक्ष होते हैं और क्षतिपूर्तिकर्ता दायित्व मुख्य होता है। जो क्षतिपूर्ति करता है उसका दायित्व मुख्य होता है। ठीक है। फिर है इसकी हेडिंग और केस जो आपको याद करनी है। प्रस्तावना या फिर परिचय। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में प्रत्याभूति को डिफाइन किया गया है, गारंटी को परिभाषित किया गया है। इसमें 3 पक्ष के बारे में बताया हुआ है, ऋणदाता, ऋणी और प्रत्याभू। ठीक है। इन तीनों पक्षों के नाम याद रखना और इसके ये आवश्यक तत्व हैं कि 3 पक्षों की उपस्थिति, जो संविदा है प्रत्याभूति की, इसमें 3 पक्षों की उपस्थिति होती है। ठीक है। फिर है वैध संविदा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो संविदा हो रही है प्रत्याभूति की, उसके लिए सभी आवश्यक शर्त पूरी होनी चाहिए, धोखे से कोई भी सहमति नहीं ली गई हो। फिर है इसका प्रतिफल, कंसिडरेशन। धारा 127 में बताई गई है, 126 में परिभाषा बताई गई है प्रत्याभूति की और 127 में बताई गई है प्रतिफल। अलग से प्रतिफल की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी ऋणी को ऋण दिया जाता है उसी को प्रतिफल मान लिया जाता है। किसके लिए? प्रतिभू के लिए। प्रतिभू का सहायक दायित्व। प्रतिभू पे दायित्व नहीं है जब तक मूल ऋणी विफल न हो। जब तक मूल ऋणी विफल नहीं होगा तब तक प्रतिभू श्योरिटी देने वाले पे कोई दायित्व नहीं होगा। फिर है सहमति और जानकारी। सहमति और जानकारी, कंसेंट एंड नॉलेज। जो प्रत्याभू है, श्योरिटी देने वाला व्यक्ति है, उसको सारी जानकारी होनी चाहिए, सारे तत्वों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या संविदा है और कितने पैसे लिए हैं और कब उसको वापस देंगे। ये सारी बातें उसको पता होनी चाहिए ताकि वो उचित निर्णय ले सके गारंटी देते समय। फिर एक केस है दामोदर प्रसाद बिहार बैंक। ठीक है। दामोदर प्रसाद बनाम बिहार बैंक 1969 का एक केस है, जिसमें कहा गया था निचली अदालत ने कहा कि पहले जो मूल ऋणी है उससे वसूली की जाए, उसके बाद ही प्रतिभू के पास जाया जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद को खारिज किया और कहा कि धारा 128 जो भारतीय संविदा अधिनियम है, इसकी धारा 128 में प्रत्याभू से भी पैसा वसूल सकते हैं। जो वसूली है वो डायरेक्ट किससे की जा सकती है? प्रत्याभू से। ये कहा गया था इस केस में। ठीक है। फिर है इन दोनों में अंतर। क्षतिपूर्ति में 2 पक्ष होते हैं और जो प्रत्याभूति होती है उसमें 3 पक्ष होते हैं। इसमें हानि होती है, इसमें गारंटी दी जाती है। ये धारा 124 में बताई गई है और ये बताई गई है 126 में। बाकी आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही है और आप इन दोनों के मतलब को जानते हो। अगर आप चाहो तो इसके 2-3 पॉइंट और बढ़ा सकते हो। ठीक है। फिर इसका निष्कर्ष है। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।